सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे पाठ 11 संगति का फल, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की लिखी हुई एक बहुत ही अच्छी कविता है। इस कविता में संगति के फल के बारे में, संगति के महत्व के बारे में बताया गया है कि जैसी संगति, जैसे लोगों का साथ हम करते हैं, वैसा ही प्रभाव उनका जो व्यवहार है वो हमारे व्यवहार में भी दिखाई देने लगता है। तो इस कविता को हमने अच्छे से पढ़ लिया था, इसके कठिन शब्दों के अर्थ भी हम लिख चुके हैं। आज हम इस पाठ से संबंधित मौखिक प्रश्न उत्तर हल करने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, इस कविता के कवि कौन हैं? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, किसने लिखी है ये कविता, कौन है इसके कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिऔध इनका सरनेम, इनकी उपाधि मिली है। हरिऔध जो है इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिऔध इनकी उपाधि का नाम है जो इनको दी गई है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इस कविता के कवि कौन हैं? इस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के ने क्या सूंघा? क्या सूंघा था, क्या पढ़ा था हमने कविता में? लड़का एक वहाँ पर आकर सूंघा ढेला एक उठाकर। तो लड़के ने क्या सूंघा? देखो क्या सूंघ रहा है, पिक्चर भी देखो, पिक्चर में भी नज़र आ रहा है क्या सूंघ रहा है। वो किस चीज़ को स्मेल कर रहा है? मिट्टी का ढेला, जो गुलाब के पास पड़े हुए मिट्टी के ढेले, गुलाब की झाड़ी के पास, उस मिट्टी के ढेले को उठाकर सूंघा था उसने। तो इसका उत्तर कैसे होगा? देखिए, लड़के ने मिट्टी का एक ढेला उठाकर सूंघा, मिट्टी का ढेला। अगला क्वेश्चन देखिए, ढेला किसके समान महक रहा था? मतलब ढेले में से किसके समान, किसके जैसी खुशबू आ रही थी? जब उस लड़के ने मिट्टी के ढेले को उठाकर सूंघा तो उस मिट्टी के ढेले में से महक आ रही थी, खुशबू आ रही थी। किसकी खुशबू आ रही थी? गुलाब के फूल की। तो ढेला किसके समान महक रहा था? ढेला गुलाब के फूल के समान महक रहा था। ये 3 प्रश्न हैं, एक बार दोबारा देखिए। इस कविता के कवि कौन हैं? इस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। लड़के ने क्या सूंघा? लड़के ने मिट्टी का एक ढेला उठाकर सूंघा। ढेला किसके समान महक रहा था? ढेला गुलाब के फूल के समान महक रहा था। तो ये थे बच्चों 3 प्रश्न इस कविता के मौखिक प्रश्न उत्तर। आप सभी ने वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके ये प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक पर लिखने हैं और इन्हें आपने याद भी करना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।